हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम इस सेशन में जानने वाले हैं हम लोग किस चीज के बारे में, फलन के बारे में, फंक्शन के बारे में। और इससे पिछले जो सेशन था हमारा, उसमें हम जान लिए थे संबंध के बारे में, और उस पर आधारित जो भी प्रश्न थे हमारे पर्सनालिटी 2.1 में, उनको हमने हल भी कर लिया था। अब हम जानेंगे फलन के बारे में, फंक्शन के बारे में। ठीक है, फलन और उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, फंक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम आपको पिछले वाले सेशन में हमने बताया था कि शुरू में ही बताया था, इस चैप्टर के शुरू में ही, कि फलन क्या होता है। तो हमने बताया था आपको कि किसी विशेष प्रकार के, एक विशेष प्रकार के संबंध को ही हम लोग फलन कहते हैं। एक विशेष प्रकार के संबंध को ही हम लोग फलन कहते हैं। अभी कैसा संबंध में विशेषता होता है, संबंध में ये किस तरह का विशेषता होता है कि वह संबंध हमारा फलन कहलाएगा, यदि वह विशेषता उस संबंध में होगा तब। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा परिभाषा होता है फलन का, ठीक है ना, उस पर उसी में बताया गया विशेषता के बारे में। वो क्या विशेषता है, तो बताया गया है कथन में कि कोई समुच्चय ए है। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई एक समुच्चय है जो कि ए है, और दूसरा समुच्चय है जो कि बी है। ठीक है, तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो हमारा संबंध होगा, जो हमारा संबंध होगा, ठीक है, तो वही संबंध हमारा फलन तब कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का एक और केवल एक प्रतिबिंब हो समुच्चय बी में। समझ मेरी बात क्या कर रहे हैं? हमने आपको पहले ही बताया था कि जब हम निकालते हैं किन्हीं दो समुच्चयों के संबंध, ठीक है, तो जब निकालते हैं संबंध, तो जब संबंध हमारा लिखा रहता है रोटर रूप में, ठीक है ना, या फिर लिखा रहता है हमारा तिर आरेख में लिखते हैं हम, तो जो समुच्चय ए से आए होते हैं अवयव, है ना, क्रमिक युग्म में आए होते हैं संबंध के, तो जो प्रथम होता है क्रमिक युग्म में, जो प्रथम घटक होता है ना, और जो द्वितीय घटक होता है, इस तरह से होता है ना, ए कॉमा बी करके जो भी हमारे होते हैं युग्म संबंध के अंदर, तो कहते हैं ना कि जो हमारा बी होता है वो ए का क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है प्रतिबिंब, है ना, हमने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर कि फलन वह संबंध तब कहलाएगा यदि, यदि हमारा ए कहाँ से आया है, समुच्चय पहला से आया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, ए का कार्तीय गुणन किया बी के साथ में किया, है ना, तो हमारा ए जो है ये हमारा समुच्चय ए से आया हुआ है, और बी जो है ये हमारा समुच्चय बी से आया हुआ है। ठीक है, ए जो है प्रथम जो घटक है ना, इस क्रमिक युग्म का प्रथम घटक समुच्चय ए से आया हुआ है, और द्वितीय घटक समुच्चय बी से आया हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम इस संबंध कहने का अर्थ है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में यदि कोई संबंध है तो उसको फलन तब कहेंगे यदि समुच्चय ए से जितने भी होंगे अवयव ना, उन सभी के सभी अवयवों का एक और केवल एक क्या हो, प्रतिबिंब हो समुच्चय बी में। समझना एक बात कर रहे हैं, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों के केवल एक प्रतिबिंब हो समुच्चय बी में, तब हम कहेंगे कि वो संबंध हमारा क्या कहलाएगा, वो संबंध हमारा फलन कहलाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं उदाहरण समझते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक समुच्चय है जो कि ए है, और दूसरा समुच्चय हमारा बी है। ठीक है ना, ए में हमने मान लिया कि अवयव हमारे 1 2 3 4 और 5, इस तरह से हमने मान लिया कि हमारा समुच्चय ए है, उसमें हमारे इस तरह से अवयव है। एक और ले लेते हैं 6, और समुच्चय बी में हम मान लेते हैं यहाँ पर कि 2 4 6, इस तरह से हमने ले लिया समुच्चय ए के अंतर्गत अवयव और समुच्चय बी के अंतर्गत अवयव। ठीक है, और हम यहाँ पर कोई संबंध बताते हैं, आप देते हैं यहाँ पर कि कोई संबंध आर है, वो हमारा संबंध आर इस प्रकार से है कि जो उसमें हमारे क्रमिक युग्म बनेंगे एक्स कमा वाई, या फिर ए कमा बी करके। ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा कि हमारा संबंध जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि हम मान लेते हैं यहाँ पर ए हमारा ए से आया हुआ है, और बी हमारा जो हमारा होगा क्रमिक युग्म के अंदर घटक, वो हमारा समुच्चय बी से आया होगा, है ना। तो यहाँ पर कि एक नहीं, यहाँ पर ए जो है क्या होगा कि 2a बराबर b, है ना, इस तरह से हमारा संबंध यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यदि हम ए के स्थान पर एक रखेंगे, ठीक है, तो फिर 2 हो जाएगा, और b हमारा समुच्चय b से आया होगा तो 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्रमिक युग्म हमारे बन जाएंगे। ठीक है ना, अब क्या कहेंगे हम लोग कि जो हमारा ए है ना, जो कि हमारा क्रमिक युग्म के प्रथम घटक
है ना, वो कहाँ से बिलोंग करेगा, मतलब वो कहाँ से हमारा अवयव आया होगा, तो हमारा समुच्चय ए से आया होगा अवयव, ठीक है ना। ए है हमारा, जो कि ए के स्थान पर वही अवयव आएंगे जो समुच्चय ए में है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ए हमारा बिलोंग करेगा समुच्चय ए को, है ना। और जो बी है ना, इस बी के स्थान पर हम कहाँ से अवयव लेंगे, तो समुच्चय बी से लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि हमने बोल दिया कि बी जो है बिलोंग करेगा समुच्चय बी को। इस तरह से ये हमारा संबंध हमने दे दिया। यहाँ पर समुच्चय ए और बी आपको दो समुच्चय दे दिया गया और यहाँ पर एक संबंध दे दिया गया, ठीक है। अब आपको कहा जाएगा कि आप इस संबंध को, संबंध आर को रोस्टर रूप में लिखिए। तो आप तो लिख लेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। यदि आप ए के स्थान पर क्या करेंगे, ए के स्थान पर ए हमारे बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए को, मतलब कि हम ए के स्थान पर समुच्चय ए के सभी अवयवों को रखेंगे, ठीक है ना। यदि हम समुच्चय ए के एक को रखेंगे, यहाँ पर समुच्चय ए के एक को रखेंगे ए के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 1 बराबर बी के कौन सा रखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 गुणे 1 2 होता है ना। अब देखिए 2 के हमारा बी में है, 2 हमारा बी में अवयव है, तो हाँ यहाँ पर तो 2 शुरू में है हमारा बी में अवयव, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि हमने ए रखा यहाँ पर एक, ए रखा एक और बी क्या है हमारा 2 आया, ठीक है ना। तो हमारा ए कमा बी करके जो हमारे क्रमित युग्म बनेंगे संबंध आर में ना, जो हमारा संबंध आर बनेगा, ठीक है ना। इस संबंध आर को जब लिखेंगे रोस्टर रूप में हमारा, तो कुछ इस तरह से ए कमा बी करके हमारे यहाँ पर क्रमित युग्म आएंगे कि 1,2 करके आएंगे, 1,2 ये हमारा एक आ गया क्रमित युग्म। फिर दूसरा हम रखेंगे यहाँ पर ए के स्थान पर क्या, ए के स्थान पर रखेंगे इस बार 2, जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 हमारा 4 होता है। तो क्या 4 हमारा समुच्चय बी में है, तो समुच्चय बी हमारा 4 है, तो 4 है। इसका मतलब कि ए के स्थान पर 2 रखें, हमारा बी क्या आया, अपने आप 4 आ गया, मतलब कि 2,4 जो होगा एक क्या होगा, क्रमित युग्म होगा किसके अंदर, तो हमारा संबंध आर के अंदर, ठीक है ना, 2,4, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्रमित युग्म आ गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम लोग, एक ऐसा रखते हैं कोई अन्य अवयव जो कि रखेंगे 3 ए से, ठीक है ना। जब 3 रखेंगे हमारा ए के स्थान पर, तो बी अपने आप क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब कि 3,6 जो होगा ना, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा एक और आ गया क्रमित युग्म। तो इस तरह से कहने का अर्थ है कि हम निकालेंगे संबंध के क्रमित युग्म। आप लोग जानते होंगे, हमने आपको इससे पिछले सेशन में बता भी दिया था कैसे निकालना होता है। अब आगे देखिए, यदि हम ए के स्थान पर रखेंगे 4, ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर बी हमारा 8 आ जाएगा। तो क्या हमारा बी जो होगा 8 है यहाँ पर, 8 हमारा यहाँ पर बी तो हमारा बिलोंग कर रहा है किससे, समुच्चय बी से। बी हमारा समुच्चय बी से आया होगा अवयव। तो क्या हमारा समुच्चय बी में 8 है, नहीं है। इसका मतलब कि हमारा 4,8 अवयव नहीं बनेगा। जो हमारा 4,8 क्रमित युग्म बनेगा, ठीक है ना, वो हमारा संबंध आर के अंदर, संबंध आर के अंदर क्या होगा, एक क्रमित युग्म नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से जो 5 लेंगे यदि ए के स्थान पर, तो बी हमारा 10 आएगा। तो 5,10 जो होगा वो भी हमारा एक क्रमित युग्म नहीं बनने वाला है संबंध आर के अंदर। 6,12 भी नहीं बनने वाला है संबंध आर के अंदर, वो इसलिए क्योंकि 8, 10 और 12 हमारे समुच्चय बी के अंदर नहीं लिया है हम लोग, नहीं दिया गया समुच्चय बी में, है ना। तो कहने का अर्थ है कि संबंध आर जो है हमारा इस तरह से निकल गया, ठीक है। अब देखिए, ये जो संबंध हमारा निकला हुआ है यहाँ पर, जो हमारा यहाँ पर संबंध निकला हुआ है, ये हमारा फलन कब कहलाएगा। सवाल तो ये है ना कि हमारा फलन ये कब कहलाएगा। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर ये फलन कब कहलाएगा, जो बताया गया है अभी हमने आपको पहले बताया कथन में, क्या बताया कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यदि हम इस संबंध को क्या करें, इस संबंध को हम यहाँ पर तीर आरेख से दर्शाएं यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से दर्शाएंगे कि हमारा समुच्चय ए जो है यहाँ पर, हमने समुच्चय ए लेंगे यहाँ पर, जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमारा समुच्चय ए के अंदर क्या है, अवयव है। और समुच्चय बी हो क्या है हमारा, तो समुच्चय बी हमारा 2 4 6 अवयव है। तो समुच्चय बी हम जो लेंगे उसमें 2 4 6 इस तरह से लेंगे अवयव, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा संबंध आ रहा है, इसमें जो भी क्रमित युग्म बने हैं
उनको हम लोग तीर आरेख से यहाँ पर दर्शाएंगे। दृष्टि चित्रण इसलिए इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1,2 बना है क्रमित युग्म, जो कि क्रमित युग्म संबंध आर के अंदर एक अवयव होगा, है ना। कार्तरीय गुणन के अंदर क्या होता है, क्रमित युग्म अवयव होते हैं, ठीक है। उसी तरह से चूंकि जो हमारा संबंध होता है कार्तरीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है, क्योंकि कार्तरीय गुणन से ही कुछ अवयव लिए गए होते हैं हमारे संबंध में, ठीक है ना। इसका मतलब कि संबंध के सभी अवयव हमारे कार्तरीय गुणन में उपस्थित होते हैं। क्योंकि संबंध आर के सभी अवयव कार्तरीय गुण में उपस्थित होंगे, किसके, ए और बी के कार्तरीय गुण में उपस्थित होंगे, किसके अवयव, संबंध आर के। इसलिए संबंध आर जो है ए और बी के कार्तरीय गुण का एक उपसमुच्चय होता है। तो कहने का अर्थ है कि कार्तरीय गुण में भी और संबंध में भी दोनों के अवयव जो होते हैं क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं या फिर युग्म कहते हैं, ठीक है। एक क्या है, तो एक हमारा जो है समुच्चय ए से आया होता है, और दो जो होता है हमारा समुच्चय बी यानी दूसरा वाला समुच्चय से आया होता है। कहने का अर्थ है यहाँ पर क्या हुआ है, ए और बी का कार्तरीय गुण हुआ है। तो ए से हमारा आया हुआ है 1 और बी से हमारा आया हुआ है 2, ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो यदि हम संबंध आर को यहाँ पर क्या करेंगे, तीर आरेख से यहाँ पर दर्शाएं, तो कैसे दर्शाएंगे, तो जो हमारा समुच्चय ए है, समुच्चय ए के एक जो अवयव है ना, और समुच्चय बी के दो जो अवयव है उनके मध्य यहाँ पर संबंध है। इसका मतलब कि हम यहाँ पर एक को 2 से मिलाएंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 2 को 4 से और 3 को 6 से मिलाएंगे, 2 को 4 से और 3 को 6 से मिलाएंगे, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि हमने यहाँ पर दर्शा दिया जो भी हमारा था यहाँ पर संबंध, है ना, उसको हमने यहाँ पर तीर आरेख से दर्शा दिया कि हाँ जी, समुच्चय ए और बी के मध्य जो हमारा संबंध आर इस तरह का जो भी है हमारा यहाँ पर जो हमारा संबंध यहाँ पर है, वो हमारा तीर आरेख से इस तरह से दर्शाया जाएगा कि 1 से 2 जो होगा, 1,2 का बनेगा क्रमित युग्म, 2,4 का बनेगा क्रमित युग्म, और 3,6 का बनेगा क्रमित युग्म। 3 हम पहले लेंगे, 2 पहले लेंगे, 1 बाद पहले लेंगे, और 2, 4, 6 हम बाद में लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या किए हैं, हम लोग ए और बी का कार्तरीय गुण किया है। बी ए का कार्तरीय गुण किए होते तो क्या करते हैं, इसको हम लोग 2,1 लेते, 4,2 लेते, 6,3 लेते, इस तरह से क्रमित युग्म लेते हैं हम लोग संबंध आर में। लेकिन चूंकि ए से बी में हुआ है तो हम क्या करेंगे, 1,2, 1,2, 2,4, 3,6 लेंगे, इस तरह से क्रमित युग्म संबंध आर में। अब कहने का अर्थ है कि संबंध हमारा आर फलन तब कहलाएगा यदि जो हमारा पहला वाला जो समुच्चय है, पहला वाला समुच्चय का मतलब यह हुआ कि जो समुच्चय है पहले दिया गया था, है ना, ए दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर कार्तरीय गुण हुआ है तो पहले हमारा ए आया हुआ है, कार्तरीय गुण में समुच्चय ए का हुआ है कार्तरीय गुण किसके साथ, समुच्चय बी के साथ, ठीक है ना। समुच्चय ए का हुआ है कार्तरीय गुण किसके साथ, समुच्चय बी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो समुच्चय है हमारा वो समुच्चय ए है, ठीक है ना। तो क्या कथन में है कि पहला वाला समुच्चय के प्रत्येक अवयवों का एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए समुच्चय बी में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारा पहला जो समुच्चय है वो तो हमारा ए है, ठीक है ना, और जो दूसरा समुच्चय है वो हमारा समुच्चय बी है। मतलब कि समुच्चय ए के सभी अवयव कौन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होंगे, 6 तक होंगे, इस तरह से जो दिए गए हैं। तो सभी के सभी अवयवों के एक और केवल एक प्रतिबिंब हो तो हम इस संबंध को फलन कहेंगे। तो क्या यहाँ पर है, तो देख रहे हैं कि एक का तो है प्रतिबिंब 2 है, एक का प्रतिबिंब 2 कहलाएगा, 2 का प्रतिबिंब 4 कहलाएगा, और 3 का प्रतिबिंब 6 कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3 का तो प्रतिबिंब समुच्चय बी में है, एक का भी है, एक का एक और केवल एक ही है, ठीक है ना, प्रतिबिंब समुच्चय बी में, है ना। 2 जो है समुच्चय ए के एक अवयव है और इसका भी केवल एक ही है प्रतिबिंब समुच्चय बी में। 3 जो है समुच्चय ए के जो है एक अवयव है और इसका भी एक ही है अवयव समुच्चय बी में। लेकिन जो हमारे पास 4 है, 5 है और 6 है, इनका तो एक भी हमारे पास प्रतिबिंब नहीं है समुच्चय बी में, है ना। इसका मतलब कि समुच्चय ए के जो हमारा कथन क्या था कि समुच्चय पहला वाला जो समुच्चय था जो कि यहाँ पर ए लिए गए हैं हमारे द्वारा, तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों के एक प्रतिबिंब जब समुच्चय बी में होता तब हम कहते हैं कि हमारा संबंध क्या होता, फलन होता,
लेकिन यहाँ पर 4 5 6 जो है समुच्चय ए के जो अवयव है 4 5 6 वो हमारे समुच्चय बी के अंदर उनके प्रतिबिंब नहीं है ना। दूसरा समुच्चय के अंतर्गत उसके प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब कि यह हमारा संबंध जो है फलन नहीं कहलाएगा। समझ रही बात? ये हमारा संबंध फलन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। यदि ऐसा नहीं होता, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से होता, यदि हम कुछ ऐसा हम ले यहाँ पर, ध्यान दीजिए, इसको इसी को हम लोग उल्टा कर दें, यहाँ पर क्या कर दें, इसी को कुछ उल्टा इस तरह से, ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं यहाँ पर, ए से बी में नहीं बी से ए में कर देते हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, इसको हमने ए समुच्चय माना है, इसको हमने बी समुच्चय माना है ना। अब इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, मतलब कि मान लीजिए हमने इसको बी को हमने ए मान लिया यहाँ पर, ठीक है ना, और ए को हमने यहाँ पर बी मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो काटते हुए हम करेंगे, मान लीजिए हमने ऐसे कर दिया कि बी से काटते हुए ए में, ठीक है ना, हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ए के स्थान पर कौन कहाँ से अवयव लेंगे, हम ए के स्थान पर हम लेंगे, क्योंकि हमारा ए बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए में, हमारा इस तरह से दिया गया है यहाँ पर संबंध, ठीक है ना। किस रूप में दिया गया है, तो समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। अब हमारा समुच्चय हमारे पास क्या है, तो ए है और बी है, इस तरह से है, ठीक है। अब इसमें क्या संबंध बताया गया है कि ए कमा बी करके बनेगा क्रमिक युग्म, संबंध आर के अंतर्गत, है ना। और संबंध हमारा कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक है। हमारा ए बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है, मतलब कि हम ए को, हम अभी इससे पहले क्या कर रहे थे, हम लोग ए को ले रहे थे कहाँ से, इस रेंज ले रहे थे, 1 से लेकर 6 तक अभी ले रहे थे, लेकिन चूंकि हम अब ए को इसको लिए हैं, इस समुच्चय को हमने ए मान लिया है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे कि ए के स्थान पर लेंगे किसको, तो लेंगे हम इसको, है ना, 2 4 6 को लेंगे, और बी के स्थान पर किसको लेंगे हम लोग, बी के स्थान पे, तो बी बिलोंग कर रहा है समुच्चय बी को, और समुच्चय बी हम ले लिया अब इनको, इस समुच्चय को ले लिए, मतलब कि बी के स्थान पर हम लोग लेंगे किसको, तो 1 से लेकर 6 तक अवयवों को, 1 से लेकर 6 तक अवयवों को। समझ में आ रही है बात? और मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ और अवयव को हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना, कुछ और अवयव को हम मान लीजिए हम बढ़ा दिए, ए हो गया, तो यहाँ पर इसमें नहीं बढ़ाते हैं, इसमें नहीं उसमें बढ़ा देते हैं ए में, ताकि और इसमें क्या हो जाए कि और अवयवों की संख्या कुछ बढ़ जाए। तो 8 ले लिए हम, 10 ले लिए और 12 ले लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम ए के स्थान पर अब हम बनाए क्रमिक युग्म, संबंध आर जो है हमारा यहाँ पर, संबंध आर जो है हमारा यहाँ पर, उनको हम लिखेंगे अब किसमें, तो रोस्टर रूप में लिखेंगे हम, ठीक है ना, सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे हम, ठीक है। तो संबंध आर के जो भी क्रमिक युग्म हमारे होंगे ना, उसको हम अब बनाएंगे, तो ए कमा बी करके तो बनेगा, फिर अभी भी बनेगा वैसे ही, ठीक है ना। लेकिन अब हमारे ए के स्थान पर जो हमारे अवयव आ रहे थे इससे पहले इस समुच्चय से, अब हमारे आएंगे इस समुच्चय से, और बी के स्थान पर जो पहले हमारे आ रहे थे इस समुच्चय से, है ना, अब वो आएंगे इस समुच्चय से, ठीक है, क्योंकि हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, बदल दिया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ए के स्थान पर कहाँ से रखेंगे हम, तो ए के स्थान पर समुच्चय ए से, समुच्चय ए हमारा ये है, ठीक है ना। तो हम 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं ए के स्थान पर, ठीक है ना, क्योंकि ए के स्थान पर रखेंगे हम जो भी वैल्यू, अपने आप उसका 2 से गुणा होगा और बी का अपने आप वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो ए के स्थान पर हम कौन रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, तो बी अपने आप क्या आ जाएगा, 2 रहेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 रहेंगे तो 8 आ जाएगा, और 6 रहेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा युग्म बनेगा, 2,4 बनेगा, उसके बाद 3, नहीं 3 नहीं 4 है ना, तो 4,8 बनेगा, क्योंकि 4 रखा हमने यहाँ पर, तो 4,8, 4 दूनी 8 हो जाएंगे यहाँ पर, और फिर 6 दूनी 12, ठीक है ना, तो 6,12 बनेगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर क्रमिक युग्म बनेंगे, जो कि इस संबंध आर के क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। इसको हमने इस तरह से मजले कोष्ठक से बंद कर दिया। अब देखिए, अब हमारा यहाँ पर क्या किए थे हम लोग, तो यहाँ पर बी का ए से कार्तिक किए थे, है ना। यहाँ पर चूंकि ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने इसी को बदल दिया है, हमने इसी को बदल दिया है ना, तो फिर हम बी से ए नहीं कहेंगे, यहाँ पर ए से बी कहेंगे, ए से बी कहेंगे। वो इसलिए कहेंगे ए से बी, क्योंकि हमारा
अभी वैसे के वैसे ही है, बस हमने समुच्चय को बस बदल दिया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी हमारे ये पहले से नहीं रह जाएगा, ये सब मिट जाएंगे। तो यहाँ पर जब हमारा ए से बी का कार्तीय होगा, मतलब कि जो हमारे इसमें क्रमिक युग्म बनेंगे, इस कार्तीय में ए कमा बी करके, है ना, ए कमा बी करके, तो ए के स्थान पर जो पहले इसमें से अवयव आ रहे थे और हमारे इसमें से आएंगे, और बी के स्थान पर जो हमारे इसमें से अवयव आ रहे थे वो हमारे इस समुच्चय में से अवयव आएंगे, है ना, बस इतना ही होगा। तो ए का कार्तीय गुण अभी भी बी के साथ ही हो गया, ठीक है ना, अभी भी बी के साथ ही ए का कार्तीय गुण होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो 2,4, 4,8, 6,12 जो युग्म बने हैं हमारे संबंध आर के अंदर, तो क्या यह संबंध हमारा फलन कहलाएगा। अब यह सवाल उठता है, तो फिर ये करते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं, जो कथन कहा गया था, कि कथन में ही कहा गया था कि पहला वाला जो समुच्चय है, तो पहला वाला समुच्चय के सभी अवयवों के एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए समुच्चय बी में, लेकिन सभी अवयवों को होना चाहिए समुच्चय ए के सभी अवयवों को। यहाँ पर समुच्चय ए में क्या है अवयव, 2, 4, 6 है, मतलब कि 2 का भी, 4 का भी, 6 का भी, इन तीनों अवयवों का दूसरे समुच्चय में, जो कि दूसरा समुच्चय कौन है हमारा, बी है, ठीक है ना, मतलब 2 का भी, 4 का भी, 6 का भी, तीनों अवयवों का एक एक प्रतिबिंब होना चाहिए समुच्चय बी में, तब हम कहेंगे कि जो संबंध है हमारा आर, वो हमारा फलन कहलाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, 2 का भी एक प्रतिबिंब है जो कि 4 है, 4 का भी एक प्रतिबिंब है जो कि 8 है, और 6 का भी एक प्रतिबिंब है जो कि 12 है। यदि नहीं समझ रहे हैं तो इसको समझिए फिर वैसे ही तीर आरेख से ही। ए में हमारा कौन कौन सा है, 2, 4, 6 है, तो 2, 4, 6 ये हमारा समुच्चय ए का है। और बी में क्या था हमारा, तो 1, 2, 3, 4, 5 तक, फिर 6 तक, फिर 8, 10, 12 लिए हैं इसमें ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसका क्या लिए हैं हम, 8 लिए हैं, 10 लिए हैं और 12 लिए हैं। इस तरह से हमने अवयव लिया है समुच्चय बी के अंदर। अब जैसे भी संबंध हमारा दिया गया है यहाँ पर, जैसे हमने लिया है यहाँ पर संबंध के अनुसार क्रमिक युग्म, उसको हम यहाँ पर दर्शा देंगे कि 2 का 4 के साथ संबंध है, मतलब कि 4 को हम मिला देंगे 2 से, ठीक है, फिर 4 का 8 से संबंध है, इसका मतलब कि हम 8 को मिला देंगे 4 से, और उसी तरह से 12 को मिला देंगे 6 से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो हमारा पहला वाला जो समुच्चय है, इस संबंध में जो संबंध है, संबंध में जो पहला वाला जो घटक आया है, कहाँ से आया है, 2, 4, 6, ये पहला वाला समुच्चय जो घटक है वो समुच्चय ए से आया हुआ है, ठीक है ना। तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव कौन कौन से हैं, 2, 4, 6 हैं, और सभी के सभी अवयवों के एक और एक, केवल एक ही प्रतिबिंब है जो कि समुच्चय बी में है ना। 2 का भी है, 4 का भी है, 6 का भी है, 2 का 4 है, 4 का 8 है, 6 का 12 है, ठीक है ना। मतलब कहीं क्या हुआ कि 2 क्या है, एक अवयव है, पहला वाला समुच्चय जो कि ए है उसके अंदर उसका एक प्रतिबिंब है, दूसरा समुच्चय जो कि बी है उसके अंदर कौन है, जो कि 4 है। उसी तरह से 4 जो है एक अवयव है समुच्चय ए के, जो कि इसका एक प्रतिबिंब है दूसरे समुच्चय के अंदर, समुच्चय बी के अंदर कौन है, तो वो 8 है। 6 जो है एक क्या है, अवयव है समुच्चय ए के, उसका एक प्रतिबिंब है दूसरा समुच्चय के अंदर, जो कि समुच्चय बी यहाँ पर लिया गया है, कौन है, तो 12 लिया गया है अवयव संबंध, है ना। तो कहने का अर्थ है कि समुच्चय ए के सभी अवयवों के, है ना, समुच्चय बी में एक प्रतिबिंब है, इसलिए ये जो संबंध है हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा फलन कहलाएगा, ये हमारा फलन है। समझ में रही है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो 2,4 नहीं 2,4, 2 के 4 के साथ, फिर 4,8, 4 के 8 के साथ, और 6,12, है ना, यहाँ पर 6,12, 6 के 12 के साथ, जो भी ये हमारा संबंध बना हुआ है ना, जो हमारा ये संबंध बना हुआ था, ये हमारा अब क्या कहलाएगा, ये हमारा फलन कहलाएगा। हम लोग फलन को छोटकी एबीसीडी में जो होता है एफ, है ना, स्मॉल अल्फाबेटल जो एफ होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, फलन को निरूपित करते हैं, फिर सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि ये हमारा जो संबंध है, ये हमारा अब फलन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा संबंध है ये हमारा फलन तो कहलाएगा, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर आर को हटा के यहाँ पर हम एफ लिख दिए हैं अब, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए
कि ये जो हमारे क्रमिक युग्म संबंध के थे वो हमारे फलन के भी कहलाएंगे अब। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे ध्यान दीजिए कि जो हमारे क्रमिक युग्म जो फलन के हैं, है ना, 2,4, 4,8, 6,12, तो प्रत्येक क्रमिक युग्म को ध्यान से देखिए। यहाँ पर प्रत्येक क्रमिक युग्म को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक नहीं दो बातों को ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहला बात ये है कि जिस तरह से हम निकालते थे प्रांत को, किसी भी संबंध के प्रांत क्या होते थे, जैसे कि यहाँ पर हमारा पहले ये फलन नहीं था, क्या था हमारा, ये संबंध था। तो संबंध यहाँ पर था ये, तो कहने का अर्थ है कि संबंध के सभी क्रमिक युग्मों के प्रथम घटकों का जो समुच्चय बनता है वही प्रांत कहलाता है संबंध आर का। समझ रही है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो संबंध आर लिया गया है ना, तो संबंध आर के सभी क्रमिक युग्मों के प्रथम घटकों का जो समुच्चय बनता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रांत संबंध आर का। तो यहाँ पर प्रथम घटक कौन है, 2, 4, 6 है। तो 2, 4, 6 ये समुच्चय बना, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा प्रांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, ये प्रांत कहलाएगा। किसका, तो संबंध आर का। संबंध आर का ये प्रांत कहलाएगा, ये पूरा समुच्चय। ठीक है, लेकिन कहने का अर्थ है कि ये जो संबंध आर है ये तो हमारा फंक्शन भी है, फलन भी है। क्या है, फलन भी है। तो फलन है, तो यहाँ पर एक बात को आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पर ये जो हमारे समुच्चय जो कि प्रांत था संबंध आर का, ये हमारा प्रांत अब किसका कहलाएगा, फलन का। कहने का अर्थ है कि फलन में क्या होता है कि फलन के सभी क्रमिक युग्मों के प्रथम घटकों का जो समुच्चय बनता है ना, वो हमारा प्रांत तो होता है, लेकिन वो पूरा समुच्चय ए ही होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा समुच्चय ए ही है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2, 4, 6 इसके ए के अंदर अवयव है, और यहाँ पर क्या है, 2 है ना, यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ से आया है। तो 2, 4, 6 क्या है, ये जो अवयव है वो पूरा का पूरा समुच्चय ए ही तो है ये हमारा। तो फलन में क्या होता है कि फलन के अंदर फलन का जो प्रांत निकलता है वो पूरा समुच्चय ए ही निकलता है, और संबंध के अंदर जो प्रांत निकलता है जरूरी नहीं है कि वो पूरा समुच्चय ए ही निकले। ठीक है ना, जरूर नहीं है, उसमें से कुछ भी हो सकते हैं, 4 और 6 ही हो सकते हैं। समझ में क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर 4 और 6 भी हो सकते हैं, 2, 6 भी हो सकता है, 2, 4 भी हो सकता है। मतलब जरूर नहीं है कि पूरे का पूरा हमारा अवयव समुच्चय ए के जो है ना वो हमारा संबंध आर का प्रांत हो, जरूरी नहीं। हमने ये बोला है, हमने ये नहीं बोला कि नहीं होता है। यहाँ पर तो ये हमारे पहले संबंध, फलन से पहले संबंध था हमारा। तो फिर जब ये फलन से पहले संबंध था, तो संबंध जब था ये, चाहे अभी भी है, तो इस संबंध का तो फिर 2, 4, 6 प्रांत के अंदर तो अवयव आएंगे। मतलब कि समुच्चय ए जो है ये तो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा प्रांत कहलाएगा संबंध आर का भी, और ये हमारा ए प्रांत कहलाएगा फलन एफ का भी। ठीक है ना। तो फलन केस में क्या होता है कि फलन केस में जो प्रांत निकलता है वो निश्चित तौर पर जिसका हुआ है कार्तृक गुणन, यहाँ पर ए का हुआ है। ठीक है ना, तो पूरा का पूरा समुच्चय ए ही होता है। जिसका हुआ है संबंध, जैसे कि यहाँ पर ए का बी के साथ हुआ है, यहाँ पर ए के बी के साथ जो संबंध लिया गया था। ठीक है ना, तो पहला समुच्चय हमारा ए था, तो ए के जो भी हमारे यहाँ पर अवयव थे वो सभी के सभी हमारे उन अवयव का जो समुच्चय बना है जो कि ए ही है, वो ए स्वयं आ जाता है प्रांत के तौर पर। किसके अंतर्गत, हमारे फलन के अंतर्गत। संबंध के अंतर्गत आ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ सकता है, जैसे कि इस केस में आया हुआ है ना, तभी तो हमारा संबंध फलन कहलाया। और बहुत सारे केस में नहीं भी आ सकते हैं। तो ये हमारा दूसरी पॉइंट। पहली पॉइंट क्या था कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों के समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब होता है, तब वो हमारा संबंध फलन कहलाएगा। दूसरी विशेषता अपने आप निकल गई यहाँ पर, क्या होता है कि जो फलन होता है, फलन का प्रांत समुच्चय ए होता है, या फिर कह सकते हैं कि पूरा पहला वाला समुच्चय होता है। ये दूसरी विशेषता हो गया। तीसरी विशेषता यह है, ध्यान से देखिए, जो हमारा फलन है ना, तो फलन के जो भी क्रमिक युग्म है, किन्हीं भी 2 क्रमिक युग्म को उठाइए और उनके प्रथम जो घटक है उनको ध्यान से देखिए, वो कभी भी सेम नहीं होंगे, एक जैसा किसी में नहीं आएंगे।
जैसे यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 4 है, प्रथम घटक दोनों भिन्न है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, दोनों भिन्न है। 4 है, 6 है, दोनों भिन्न है ना। तो कहने का अर्थ है कि किन्हीं भी आप दो क्रमित युग्म उठाएंगे ना, उनके प्रथम घटक कभी भी समान नहीं आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे, समझिएगा बात को, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को बताए हैं हम कि समुच्चय जो होता है, तो समुच्चय के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जनरली अवयव को हम 2 बार 3 बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार किसी अवयव को लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। तो हमारा ये जो समुच्चय ए था, है ना, तो फलन क्या होता है, फलन केस में कि पूरा समुच्चय, जैसे यहाँ पर पहला समुच्चय क्या है, ए है, तो ए के सभी अवयवों का एक प्रतिबिंब होगा दूसरे समुच्चय में, जो कि बी है यहाँ पर। मतलब कि जरूरी है, निश्चित है कि फलन है चूंकि ये, तो ए के अंदर 2 4 6 इन तीनों से क्रमित युग्म बनेंगे। और चूंकि 2 4 6 ये पूरा समुच्चय ए से ही उठे हुए हैं, है ना, समुच्चय ए से ही उठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई एक ही जैसे दो तो अवयव नहीं होंगे ना। 2 बारी मतलब 4 यहाँ पर नहीं लिखा रहेगा, एक ही बार लिखा रहेगा। ऐसा नहीं ना कि एक बार 4 का बन गया 8 के साथ, एक बार ये 4 का बन गया 3 के साथ में युग्म, तो फिर कहेंगे 4,8 बन गया, एक बार 4,3 बन गया, तो फिर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोनों क्रमित युग्म के प्रथम घटक समान हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना। इसलिए यहाँ पर होता है कि जब फलन होता है तो फलन केस में क्या होता है, किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान कभी नहीं होते हैं, द्वितीय घटक हो सकते हैं। जैसे कहने का अर्थ है, मान लीजिए हम इस 2 को, यदि हम इस 2 को हम 4 के साथ संबंध ना बनाए, कोई ऐसा समुच्चय हो, मान लीजिए आप, जिसका 2 का हम 4 के साथ हम संबंध ना बनाए, हम 2 का ही बना दिए 8 के साथ संबंध। मान लीजिए कोई संबंध हमारा होगा, ठीक है ना, ये नहीं है कोई दूसरा संबंध मान लीजिए आप, ठीक है ना, वहां पर क्या है कि 2 का ये बन गया 8 के साथ संबंध, और 4 का ये बन गया 8 के साथ संबंध। तो फिर क्या ये हमारा फलन कहलाएगा? देखिए ये फलन कहलाएगा, वो इसलिए कहलाएगा कि जो हमारा कथन है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए समुच्चय बी में। तो उस बात पर तो सत्य है कि 2 का भी एक ही प्रतिबिंब है जो कि 8 है, 4 का भी एक ही प्रतिबिंब है जो कि 8 है, 6 का एक ही प्रतिबिंब है जो कि 12 है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी का दो प्रतिबिंब है, या फिर समुच्चय ए के अंदर ऐसा भी कोई अवयव है जिसका प्रतिबिंब छूट गया है, नहीं है यहाँ पर, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए फलन कहलाएगा। किन्हीं 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है फलन के समय। फलन जब ये है तो 2 और 4 का केवल एक प्रतिबिंब 8 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक से अधिक नहीं हो सकता। जैसे कि 2 है यहाँ पर ना, तो 2 का हम 3 के साथ मिला दिए आप, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 जो है एक अवयव है पहला वाला समुच्चय जो कि ए है उसके अंदर, और उसका फिर 2 प्रतिबिंब हो गया, 2 का फिर 3 भी प्रतिबिंब हो जाएगा, और 8 भी प्रतिबिंब हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर 2 का तो फिर 2 को प्रतिबिंब हो गया ना, तो 2 नहीं होना चाहिए। कथन यह है हमारा कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का, प्रत्येक बोला जा रहा है, प्रत्येक मतलब कि 2 का भी, 4 का भी, 6 का भी, प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए समुच्चय बी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर ये जब 2 का 3 के साथ भी प्रतिबिंब बन जाए और 2 का 8 भी प्रतिबिंब हो जाए, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये हमारा फलन नहीं कहलाएगा, यदि ऐसा होता, ठीक है ना। तो ध्यान देना है यहाँ पर, कब ये हमारा फलन होता है, कब हमारा संबंध होता है, इसको हम अभी हम लोग क्या करेंगे और उदाहरण से समझेंगे हम लोग। कब कोई संबंध फलन कहलाता है उसको समझिए। तो उस बात को समझने के लिए आपको 5 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात कि कोई फलन कैसे होता है, तो किसी विशेष प्रकार के संबंध को फलन कहते हैं, वो विशेषता आप देख लिए। पहला विशेषता क्या होता है कि पूरा का पूरा समुच्चय ए जो है, जोड़ने समुच्चय ए ही हो, पी क्यू भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ जो पहला समुच्चय है, पहला समुच्चय के प्रत्येक अवयवों का केवल एक प्रतिबिंब होगा दूसरा समुच्चय में, पहला विशेषता। इस विशेषता को यदि आप ध्यान देते हुए आप कह सकते हैं कि हाँ हमारा वो संबंध यदि ऐसा है तो फलन कहलाएगा। और अपने आप उसमें आप पाएंगे, क्या पाएंगे कि किन्हीं भी 2 क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं होंगे, है ना। यहाँ पर यदि हम कहें कि 2 का भी 8 के साथ हो गया संबंध, 4 का भी हो गया 8 के साथ संबंध,
6 का है 12 के साथ संबंध, तो फिर हमारा क्रमिक युग्म कैसा बन जाएगा, 2 का बन गया 8 के साथ, फिर 4 का 8 के साथ, फिर 6 का 12 के साथ, ठीक है ना। तो इस केस में 2 का तो एक ही है प्रतिबिंब, 4 का तो एक ही है प्रतिबिंब, 6 का भी एक ही है प्रतिबिंब, है ना। और सभी के सभी समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब है, और सभी के सभी के एक ही प्रतिबिंब है, तो ये हमारा फलन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर द्वितीय घटक जो है क्या हो गया, रिपीट कर गया। ध्यान दीजिए, किन्हीं भी दो द्वितीय घटक, यदि इस द्वितीय घटक कहने करते कि ये जो क्रमिक युग्म है और ये जो क्रमिक युग्म है, इन दोनों क्रमिक युग्म के जो द्वितीय घटक को ध्यान से देखें तो क्या है, 8 है, 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि द्वितीय घटक सेम हो सकता है फलन के अंतर्गत, प्रथम घटक कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। द्वितीय घटक कब सेम हो गया यहाँ पर, जब समुच्चय ए के यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अवयवों के कोई एक ही प्रतिबिंब हो जाए दूसरे समुच्चय जो कि बी में, तब हो सकता है कि क्या होगा कि द्वितीय घटक यहाँ पर समान हो जाएगा, ठीक है ना। फिर भी वो फलन कहलाएगा। फलन में क्या होता है कि प्रथम घटक समान नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हम इसको भी मिला देंगे ना तो फिर क्या हो जाएगा, 2 का 2 के साथ में मिल गया, 2 का 8 के साथ में मिल गया, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 का यहाँ पर 2 का प्रतिबिंब हो गया, 2 के साथ भी और 8 के साथ भी। तो फिर चूंकि यहाँ पर क्या हो गया कि क्या होना चाहिए था कि समुच्चय ए के, है ना, सभी अवयवों का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए था समुच्चय बी में, है ना। 2 का या तो 2 के साथ हो या तो 8 के साथ हो, दोनों के साथ नहीं हो, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 2,2 और फिर 2,8 इस तरह से बनेगा ना, तो फिर यहाँ पर तो प्रथम घटक रिपीट कर देंगे, तो फिर ये फलन नहीं कहलाएगा हमारा, है ना। क्योंकि यहाँ पर 2 का 2 के साथ है, 2 का 8 के साथ है, 2 का 2 प्रतिबिंब है, 2 भी है और 8 भी है, ठीक है ना। तो फिर ये तो डायरेक्ट फलन नहीं कहलाया। फलन होता तो किसी एक के साथ होता, किसी एक के साथ होता है यहाँ पर, ठीक है ना। फलन होता तो किसी एक के साथ होता, 2 के साथ नहीं होगा। 2 के साथ होगा तो वो हमारा फलन नहीं कहलाएगा, वो संबंधी रहेगा, ठीक है ना। वो हमारा फलन नहीं कहलाएगा, वो संबंधी रहेगा। यहाँ पर क्या है कि 2 के 4 के साथ, 4 के 8 के साथ, 6 के 12 के साथ, यहाँ पर कभी भी जो क्रमिक युग्म शब्द बनेंगे हमारे, उसमें कभी भी प्रथम घटक समान नहीं होंगे, किन्हीं भी 2 क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं होंगे, ठीक है। तो यही हमारे कुछ विशेष बातें थे जो हम लोग जानने थे। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ उदाहरण और दूसरे नए उदाहरण से इसको समझ लेते हैं कि कब हम किसी संबंध को फलन कहेंगे और कब उसको हम संबंध को फलन नहीं कहेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो महत्वपूर्ण बात है ये कि सभी के सभी फलन हमारे संबंध कहलाते हैं, ठीक है ना। सभी के सभी हमारे फलन संबंध कहलाते हैं, लेकिन सभी के सभी संबंध फलन नहीं कहलाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा। सभी के सभी फलन हमारे संबंध कहलाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे संबंध होते हैं उन्हीं में से तो आए होते हैं फलन कहलाते हैं, उन्हीं में संबंध में से ही कुछ हमारे ऐसे संबंध होते हैं जो हमारे फलन कहलाते हैं। यदि उसके प्रथम घटक प्रत्येक जो प्रथम जो समुच्चय है उसके प्रत्येक अवयव के केवल एक और एक ही प्रतिबिंब हो समुच्चय बी में, है ना। पहला समुच्चय के प्रत्येक अवयवों के दूसरे समुच्चय में केवल एक ही प्रतिबिंब हो, तो वो संबंध हमारा क्या कहलाएगा, वहां पर फलन कहलाएगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि मान लीजिए कि बहुत सारा हमारा यहाँ पर है संबंध, ठीक है ना, तो इसमें से कुछ ही आया होगा हमारा जो कि फलन कहलाएगा, ठीक है ना। बहुत सारा हमारे पास क्या है, संबंध है, बहुत सारा हमारे पास संबंध है, तो उसमें से कुछ ही हमारा क्या कहलाएगा, आएगा जो कि फलन होगा। वो कब कहलाएगा, वो तब कहलाएगा जब प्रथम जो हमारा समुच्चय होता है उसमें से प्रत्येक अवयवों का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब दूसरे समुच्चय में। इसको हमने कई बार रिपीट कर दिया, इसको बहुत बढ़िया से आप लोगों को समझना होगा। इसलिए क्या होता है यहाँ पर कि जो हमारे सभी के सभी संबंध है उनमें से कुछ ही हमारे क्या होते हैं, फलन होते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग कि सभी के सभी फलन हमारे संबंध कहलाते हैं, क्योंकि हमारे संबंध ये जो फलन है ये हमारे संबंध के अंदर से ही आया हुआ है ना। लेकिन सभी के सभी हमारे संबंध फलन नहीं कहलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर बात थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। अब हम लोग उदाहरण से इसको समझते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कुछ उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि कोई समुच्चय मान लेते हैं ए है, जिसके अंतर्गत 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर 4
5 6 इस तरह से हमने ले लिया फिर अवयव, ठीक है ना। और कोई हमने एक ही को लिया है, ठीक है, समुच्चय एक को ही लिया है, बस एक ही को। अब जो संबंध लेंगे हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लेंगे, ध्यान दीजिएगा कि ए कमा बी करके इसमें युग्म बनेगा, ठीक है ना। और जो हमारा ए होगा, जो ए होगा बी प्लस 1 के बराबर होगा, ठीक है। जो ए होगा वो क्या होगा, बी प्लस 1 के बराबर होगा, ठीक है, बी प्लस 1 के बराबर होगा। तो फिर और क्या कहेंगे यहाँ पर कि ए जो है वो बिलोंग करेगा, ए भी और बी भी दोनों ही बिलोंग करेगा, दोनों ए और बी दोनों बिलोंग करेगा किसको, ए और बी दोनों बिलोंग करेगा समुच्चय ए को, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर संबंध हो गया। आपको एक समुच्चय दे दिया गया जो समुच्चय ए है, और आपको एक संबंध दे दिया संबंध आर है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ संबंध जो दिया गया है क्या यह फलन है। ये जो आपको संबंध यहाँ पर दिया गया है, ये जो आपको संबंध यहाँ पर दिया गया है, क्या यह फलन है, कैसा दिएगा, समझिए इसको पहले कैसे समझना है। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर संबंध जब भी होता है तो दो या दो से अधिक समुच्चयों के मध्य होता है, दो या दो से अधिक समुच्चयों के जो सदस्य होते हैं उनके मध्य होता है ना। यहाँ पर क्या है कि समुच्चय ए का समुच्चय ए से ही संबंध लिया गया है, ठीक है। समुच्चय ए का समुच्चय ए से ही संबंध लिया गया है, जो क्या कहते हैं हम लोग उसको एक और तरीके से कहते हैं कि समुच्चय ए पर संबंध, है ना, उसको ऐसे भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो संबंध दिया गया है इस तरह दिया गया है कि ए इज इक्वल टू, मतलब ए जो है बराबर है बी प्लस 1 के, है ना। ए भी हमारा समुच्चय ए से ही आया रहेगा, बी भी हमारा समुच्चय ए से ही आया रहेगा, क्योंकि ए कमा बी दोनों बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए को। संबंध आर के अंदर जो अवयव है, जो हमारे अवयव है वो युग्म कहलाएंगे, जो कि ए कमा बी करके होंगे। ए और बी दोनों हमारे समुच्चय ए से आए रहेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा संबंध आर बनेगा उसमें जो हमारे क्रमिक युग्म आएंगे, है ना, वो कैसे आएंगे। यदि हम बी के स्थान पर वैल्यू अपने आप रखते जाएंगे, ए अपने आप निकलते जाएगा। तो बी के स्थान पर क्या क्या रख सकते हैं हम लोग, तो समुच्चय ए के अवयव रख सकते हैं हम लोग, समुच्चय ए के अवयव 1 से 6 तक। तो यदि हम बी के स्थान पर 1 रखेंगे तो ए अपने आप 2 निकल जाएगा, है ना। तो 2,1 बन गया, ठीक है ना। ए पहले है बी बाद में है ना। तो बी के स्थान पर हम 1 रखें तो 1 जोड़ 1 2 अपने आप ए आ गया, है ना। तो 2,1 बन गया। फिर क्या बनेगा यहाँ पर, जब रखेंगे बी के स्थान पर 2 रखेंगे तो 1 रखे तो 2 आया, 2 रहेंगे तो 3 आएगा, कैसे कि 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा ए। तो 2 कॉमा नहीं 3,3 हमारा आ गया ना ए, इस बार 3, ए, एक नहीं क्या है 3, यहाँ पर 2, हम बी के स्थान पर रख दिए 2, ए अपने आप 3 आ गया। फिर बी रखेंगे इस बार क्या पर रखेंगे, इस बार 1 रखे थे 2 रखे थे, इस बार 3 रखेंगे तो अपने आप 3 और 1 4 आ जाएगा ए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे आएंगे यहाँ पर। फिर हम बी के स्थान पर क्या रखेंगे, हम रखेंगे इस बार 4, तो 4 रखेंगे तो 4 और 1 5 आ जाएगा ए, है ना। इस तरह से हमारा युग्म बनेगा। फिर रखेंगे इस पर क्या 5 रखेंगे, तो 5 जब रखेंगे बी के स्थान पर तो 5 और 1 6 आ जाएगा ए के स्थान पर, यानी इस तरह से युग्म आ जाएगा। फिर एक बार रखेंगे बी के स्थान पर क्या 6 रखेंगे, तो जब 6 रखेंगे बी के स्थान पर तो 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 7 हमारा ए हो जाएगा। तो हमारा ए जो है कहाँ से लिया गया है अवयव, समुच्चय ए से ही तो लिया गया है ए भी अवयव, और बी भी समुच्चय ए से ही लिया गया है। मतलब कि हमारा 7 समुच्चय ए के अंदर होना चाहिए, लेकिन 7 जो आ रहा है यहाँ पर जब रखते हैं बी को हम 6, तो 6 और 1 7 होता है, तो ए हमारा जब 7 आ रहा है तो 7 हमारा ए के अंदर तो नहीं है। इसका मतलब कि 7,6 जो अवयव बनेगा ये हमारा अवयव नहीं बनेगा, वो इसलिए कि 7 तो हमारा समुच्चय ए के अंदर है ही नहीं, है ना। मतलब कि इतना ही बनने वाला है कुल। यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुल हमारे क्रमिक युग्म संबंध आर के अंदर बनने वाला है इतना ही। तो कहने का अर्थ है कि क्या यह जो हमारा संबंध है फलन कहलाएगा, क्या यह जो संबंध है फलन कहलाएगा, ये फलन कहलाएगा। उसको समझते हैं कि कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको जो तीर आरेख होता है
उससे इसको समझ लेते हैं कि ये समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय भी हमारा समुच्चय ए ही होगा। मतलब कि समुच्चय ए में कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6। फिर ए लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे कुल यहाँ पर बन गए अवयवों का समुच्चय। ध्यान दीजिएगा, हमने दोनों बार समुच्चय ए को ही लिया है क्योंकि यहाँ पर समुच्चय ए के साथ ही संबंध लिया गया है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं समुच्चय ए पर संबंध। देखिए यहाँ पर दो यहाँ पर कहाँ से आया है, दो क्या है, ए है, ठीक है। ए कहाँ से आया है, ए के अंदर समुच्चय ए से आया है। मतलब कि हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, फिर इसको भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब कि 2,1 यदि हम ए मान लेते हैं इस समुच्चय के लिए कि इस समुच्चय के अवयव को लिया गया है, बी मान लेते हैं इस समुच्चय के अवयव को लिया है, हम इसको उल्टा ही मान सकते हैं। ऐसा ही मान सकते हैं कि ए हमारा इस समुच्चय से आया है, किसी को मान सकते हैं, यहाँ से मान लेते हैं ए, यहाँ से मान सकते हैं बी हमारा आया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इसको 1,1 ऐसे पढ़ेंगे, 1,3 ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि हमारा ए पहले आया है क्रमिक युग्म में, है ना। तो ये ए जहाँ रहेगा ना, वहां से हम शुरुआत करेंगे, क्रमिक युग्म को शुरू करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ए, बी था, है ना, इस तरह से क्रमिक युग्म थे, और मान लीजिए 2 का संबंध बन गया 4 के साथ में, तो कहेंगे कि 2,4, ठीक है। यदि हमारा ये ए इधर रहता इस तरह से इधर, और बी इधर रहता, और मान लीजिए 2 का संबंध बन गया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ए 2 का बना है 1 के साथ में, तो फिर ऐसे पढ़ेंगे 2,1, ठीक है ना। कोई किधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमारा ए इधर है, ठीक है, तो 2 का 1 के साथ बनाया संबंध, तो 2 का हम संबंध बनाएंगे 1 के साथ में इस तरह से, फिर 3 का 2 के साथ में, तो 3 का 2 के साथ में, उस तरह से 4 का 3 के साथ में, फिर 5 का 4 के साथ में, है ना, और फिर किसका 6 का 5 के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो हमारा संबंध तो है, तो क्या यहाँ फलन है हमारा। फलन के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया यह होता है कि जिस समुच्चय का यहाँ पर संबंध लिया गया है, जिस समुच्चय से, तो समुच्चय ए का संबंध लिया गया है समुच्चय ए से ही, है ना। तो जिसका लिया गया है, किसका लिया गया है, ए का, किसके साथ, ए के साथ ही। तो जिस समुच्चय से संबंध लिया जाता है, उस समुच्चय के प्रत्येक अवयवों का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए जिससे संबंध लिया गया था। समुच्चय ए से ही संबंध भी लिया गया है, समुच्चय ए का समुच्चय ए से ही संबंध लिया गया है। इसका मतलब कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का समुच्चय ए में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समुच्चय ए के एक जो अवयव है उसका तो ए में प्रतिबिंब भला ही नहीं है, दूसरा वाला समुच्चय में एक भी प्रतिबिंब भला ही नहीं है। इसका मतलब कि यह हमारा संबंध तो था, है भी, लेकिन ये हमारा फलन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम समझ सकते हैं कि ये हमारा सिर्फ संबंध ही कहलाएगा, ये हमारा फलन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि फलन क्या होता है कि कुछ जो हमारे संबंध होते हैं, कुछ ही संबंध हमारे फलन बनते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सभी के सभी हमारे फलन क्या होते हैं, संबंध कहलाते हैं, लेकिन सभी के सभी संबंध हमारे फलन नहीं कहलाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और किसी दूसरा उदाहरण से इसको समझते हैं। एक दो उदाहरण लेते हैं यहाँ पर और समझेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो भी उदाहरण है हमारे किताब में जो बताया गया है उदाहरण को, उसको हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग कोई एक और लेते हैं यहाँ पर समुच्चय, ठीक है। कुछ इस तरह से मान लीजिए कि हमने ले लिया यहाँ पर कि समुच्चय ए ले लिया और बी ले लिया, और समुच्चय ए हम जो लिए हैं उसमें हम अवयव मान लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ले लिए हम यहाँ पर 9, और फिर क्या लेते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 और 5, ठीक है ना। ये हम ले लिए यहाँ पर समुच्चय ए के अंदर अवयव हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर ले लिए। बी के अंदर क्या लेते हैं हम, मान लीजिए कुछ इस तरह से दिया गया है यहाँ पर, बी के अंदर मान लीजिए -5, ठीक है, माइनस का यहाँ पर 3, और क्या दिया गया है, माइनस का यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 4 ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर माइनस का 2 ले लिए यहाँ पर हम, और 1 ले लिए यहाँ पर हम, ठीक है, और यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और 5,
इस तरह से हमारा समुच्चय बी लिया गया है, समुच्चय ए इस तरह से लिया गया, बी इस तरह से लिया गया है। और संबंध कुछ इस प्रकार से मान लीजिए दिया गया है कि जो ए कमा बी करके बनेंगे या फिर एक्स कमा वाई करके जो हमारे बनेंगे क्रमिक युग्म, संबंध आर के अंतर्गत जो भी हमारे क्रमिक युग्म बनेंगे एक्स कमा वाई करके, है ना, तो उसमें जो हमारा संबंध दिया गया है, क्या दिया गया है, संबंध हम यहाँ पर लेंगे कि ए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर वर्ग, ठीक है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए नहीं, एक्स और वाई लिया है ना, तो फिर इसको ए नहीं लेंगे, इसको हम एक्स लेंगे और इसको हम वाई लेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स जो है ना, क्या है यहाँ पर, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बराबर वाई का वर्ग है ना, तो फिर क्या कहेंगे हम, एक्स वाई का वर्ग है, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखकर हम ऐसे कर सकते हैं कि एक्स वाई का वर्ग है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि एक्स और वाई, एक्स बिलोंग करेगा ए को और वाई बिलोंग करेगा यहाँ पर बी को, ठीक है ना। एक्स बिलोंग करेगा ए को और वाई बिलोंग करेगा बी को। इस तरह से आपको यहाँ पर संबंध भी दे दिया गया, आपको दो समुच्चय दिया गया है ए और बी, संबंध दे दिया गया है आर, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यह संबंध हमारा फलन कहलाएगा। अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो जो संबंध दिया गया है उसको हम लोग रोस्टर रूप में लिख लेंगे, सारणीबद्ध रूप में लिख लेंगे। किस रूप में लिखा गया है, किस रूप में, ये लिखा गया है समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी समुच्चय को मेनली जो दो रूप होता है, कौन कौन, पहला कौन बोलते हैं, रोस्टर रूप बोलते हैं या फिर सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा रूप क्या होता है हमारा, समुच्चय निर्माण रूप, जिसको हम बोलते हैं क्या इंग्लिश में, सेट बिल्डर रूप बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। और रोस्टर रूप को हम इंग्लिश में रोस्टर रूप ही बोलते हैं। तो दोनों रूप में हम लोग किसी भी समुच्चय को लिख सकते हैं। तो संबंध को यहाँ पर लिखा गया है समुच्चय निर्माण रूप में, इसको हम लोग इसके क्रमिक युग्मों के माध्यम से लिखेंगे हम लोग, जो कि क्या कहलाएगा हमारा, रोस्टर रूप कहलाएगा, रोस्टर रूप, ठीक है ना। तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो जो भी एक्स कमा वाई करके बनेंगे क्रमिक युग्म हमारे संबंध आर में, वो कैसे बनेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर, एक्स जो है वाई का वर्ग है, इस तरह से संबंध देखिए, इस तरह से क्रमिक युग्म ढूंढिए। यहाँ पर एक्स कहाँ से आया है, ए से, वाई कहाँ से आया है, बी से, मतलब कि एक्स के स्थान पर हम ए के अवयवों को लेंगे 9 4 5, और y आया है बी से, मतलब कि बी के y के स्थान पर हम b के अवयव को लेंगे। इसका मतलब कि x y का वर्ग है, मतलब कि समुच्चय a के अवयव जो है ना, x y का वर्ग है, समुच्चय a के अवयव b के अवयवों का वर्ग है। समझ में रहेगा क्या बता रहे हैं आपको, तो उसको समझिए आप लोग। तो यहाँ पर 9 किसका किसका वर्ग हो सकता है, तो 3 का वर्ग हो सकता है, माइनस के 3 का वर्ग हो सकता है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक बार 9 का बनेगा माइनस के 3 के साथ में क्रमिक युग्म, और एक बार 9 का बनेगा 3 के साथ में क्रमिक युग्म। उसी तरह से 4 किसका किसका वर्ग है, तो 4 यहाँ पर माइनस का 2 का भी है और 2 का भी है, इन दोनों का वर्ग है 4, है ना। 2 का भी वर्ग 4 होता है, माइनस के 2 का भी वर्ग 4 ही होता है। माइनस के 2 का जब माइनस के 2 से गुणा करेंगे उसी को 2 बार, तो माइनस माइनस कट गया और 2 दूनी 4 हो गया ना। तो इसी तरह से होता है हमारे यहाँ पर वर्ग। तो 4 किसके साथ वर्ग है, माइनस के 2 और 2 के साथ में, यानी माइनस के 2 के साथ में बनेगा यहाँ पर इस तरह से क्रमिक युग्म, और एक बार बन गया 2 के साथ में क्रमिक युग्म। फिर 5 का ही बनेगा माइनस के 5, यार 5 नहीं, यहाँ पर 25 ले लेते हैं, ठीक है ना, 25, यार 5 नहीं होगा 25 होगा। तो 25 का जो 25 है वो क्या है, माइनस के 5 और 5, इन दोनों का वर्ग है, यानी 25 का एक बार माइनस के 5 के साथ बनेगा क्रमिक युग्म, और एक बार 25 का बनेगा 5 के साथ में क्रमिक युग्म। देखिए जो 25 है, 25 है, 4 है, 4 है, 9 है, 9 है, ये सभी कहाँ है, प्रथम घटक है सभी क्रमिक युग्मों के, है ना। ये क्या है, प्रथम घटक है, ठीक है ना। और ये सभी के सभी कहाँ से आया है, तो समुच्चय ए से अवयव आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो द्वितीय घटक है सभी के सभी हमारे समुच्चय बी से आए हुए हैं, है ना। तो ये हमारा सभी के सभी क्या होंगे, ये सभी हमारे जो क्रमिक युग्म है ना, क्योंकि ये सभी क्रम में लिखे होते हैं। ऐसा नहीं है कि 9 कोमा माइनस 3 को हम लिख देंगे माइनस 3 कोमा 9 और कहें कि दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों ये भिन्न हो जाएगा।
ठीक है ना, दोनों का अलग मतलब हो गया, दोनों का अलग उसका नंबर लाइन पर क्या होता है, दोनों का अलग लोकेशन होता है। अब समझिए यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कार्टेशियन प्लेन होता है उस पर समझिए यहाँ पर क्या है कि जो हमारा संबंध ये आर है, इसको क्या करते हैं हम लोग समझने के लिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, संबंध कब फलन कहलाता है, संबंध तब फलन कहलाता है जब संबंध में क्या होता है कि जो पहला वाला समुच्चय होता है उसके सभी के सभी अवयवों के दूसरे वाले समुच्चय में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। तो पहला वाला समुच्चय तुम्हारा ए था, ए के 9 4 25 है अवयव, और सभी के सभी हमारे पास प्रतिबिंब है, 9 का -2 भी है, 9 का 3 भी है ना, 4 का देखिए 4 का -2 है, 4 का देखिए 2 है, 25 का देखिए 25 का -5 है, 25 का 5 है ना। तो यहाँ पर क्या है समझिए कि सभी का तो प्रतिबिंब है, बोला क्या गया था कि प्रत्येक अवयवों का केवल एक प्रतिबिंब हो, लेकिन यहाँ पर तो दो गो है, 9 का -3 के साथ में, 9 के 3 के साथ में, यहाँ पर 2 हो गया ना जी। 4 का भी -2 के साथ में, 2 के साथ में, 25 का भी -5 के साथ में और 5 के साथ में। तो कहने का अर्थ है कि फिर ये तो यही समझना गया कि ये हमारा संबंध फलन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, ये हमारा यही संबंध आ गया। ये तो था कि सभी के सभी अवयवों का प्रतिबिंब तो था दूसरे समुच्चय में, लेकिन वहां पर दो दो है सबके प्रतिबिंब, जबकि सबके केवल एक ही चाहिए था हमको, है ना। तो यदि आप इसको समझना चाहते हैं तीर रेख से तो समझिए कुछ इस तरह से होगा हमारा कि समुच्चय ए जो है उसके क्या है 9 4 और 25 है अवयव, और बी जो है उसमें क्या है -5 -3 और क्या है -2 1 और क्या लिया गया है 2 3 और 5। इन अवयवों का जो समुच्चय बना है वो हमारा बी कहलाया है। अब यहाँ पर किसके किसके साथ संबंध है, तो 9 का है -3 के साथ में, क्योंकि 9 जो है वर्ग है, स्क्वायर है -3 का। उसी तरह से 9 हमारा 3 का भी है, 9 3 का भी वर्ग है। 4 जो है -2 का वर्ग है, -2 4 जो है हमारा -2 का वर्ग है, और 4 हमारा 2 का भी वर्ग है। 25 हमारा -5 का वर्ग है, और 25 हमारा 5 का भी वर्ग है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 9 का भी 2 गो प्रतिबिंब -3 3, 4 का भी 2 गो प्रतिबिंब -2 2, 25 का भी 2 गो प्रतिबिंब -5 5। तो यहाँ से तो पहली बात ये कि प्रत्येक अवयव का तो प्रतिबिंब है, लेकिन एक से अधिक है, प्रत्येक का 2 गो है, जबकि एक ही को चाहिए था हमको। तो इसलिए पहली बात की हमारा संबंध है, ऐसा बात नहीं है, संबंध तो ये है ही, ये फलन नहीं है हमारा, क्योंकि फलन का जो नियम होता है उस पर ये लागू नहीं हो रहा है ना। यहाँ से एक और बात समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने आपको बताया था फलन में क्या होता है कि फलन में कि जो उसका प्रांत निकलता है वो पूरा समुच्चय ए होता है। प्रांत क्या होता है, तो प्रांत यह होता है कि यदि मान लीजिए हमारा संबंध होता है, संबंध है फलन होता है ये हमारा, तो इस फलन का जो भी क्रमिक युग्म होते हैं, सभी क्रमिक युग्मों के जो प्रथम घटक होते हैं, प्रथम घटक जो समुच्चय बनता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा समुच्चय ए ही होता है पूरा के पूरा, ठीक है ना। तो देखिए 9 9 4 4 25 25 बनेगा तो समुच्चय ए ही बनेगा, कोई बात नहीं, लेकिन किन्हीं भी दो क्रमिक युग्म को उठाइए, किन्हीं भी दो क्रमिक युग्म को उठाइए, जैसे यहाँ पर उठा लिया आप 9 -3 और 9 3, तो फिर यहाँ पर तो प्रथम घटक जो है दोनों का समान हो गया। और हमने आपको बताया था कि फलन में क्या होता है कि किन्हीं भी दो क्रमिक युग्मों को उठाइए, ध्यान से देखकर, इनके क्रमिक युग्म प्रथम जो घटक है उनके वो समान नहीं होते हैं फलन में, लेकिन यहाँ पर समान है। इसका मतलब कि ये हमारा फलन नहीं होगा, ये हमारा सिर्फ संबंध ही होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस उदाहरण से आप क्या समझे, इस उदाहरण से आप यह समझे कि ये हमारा क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि 9 का जो है ना, यहाँ पर क्या है कि ये इस तरह से गया है, इस तरह से, इस तरह से गया है ना, ये इस तरह से गया है। एक गया है कहाँ -3 के साथ में, और एक कहाँ गया है 9 का 3 के साथ में। उसी तरह जो 4 है, 4 का कहाँ गया है -2 के साथ में इधर, और फिर 2 के साथ में इधर, यानी इस तरह से गया है ना, इस तरह से फैला है ना।
उसको मतलब कह सकते हैं क्या हुआ है, ये डाइवर्ज हुआ है, इस तरह से विस्तृत हो गया है इस तरह से। तो जब भी डाइवर्ज होता है इस तरह से ना, वो कभी भी नहीं होता है क्या, फलन। जहां पर भी ध्यान रखिएगा, जहां पर भी ये हमारा पहला समुच्चय जहां पर हो जाए, कोई भी हो जाए, मान लीजिए हमारा पहला समुच्चय हो गया, मान लीजिए कुछ देर के लिए हमारा ये पहला समुच्चय हो गया, ये दूसरा समुच्चय हो गया, तो फिर यहाँ पर यदि ऐसा रहता, इस तरह से फैल जाए, इसका मतलब कि इस तरह से यह क्या हो जाए कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इस तरह से ये हमारा क्या हो जाए कि यहाँ पर डाइवर्ज हो जाए, मिले नहीं, एक दूसरे से भागे इस तरह से, और ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाता है, ये हमारा यदि ऐसा रहता तब क्या होता हमारा, ये फिर ये हमारा क्या कहलाता फिर उस समय, कि ये हमारा फलन नहीं कहलाता, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, यदि 9 से ये ऐसा मिल, इस तरह से क्या हो गया, ये 9 से इस तरह से ये फैल गया, कहने करते 9 से इस तरह से ये क्या हो गया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, या फिर 9 से इस तरह से ये 9 है, 9 पॉइंट से क्या हुआ है, इसी पॉइंट से ये क्या हो गया है, डाइवर्ज हो गया इस तरह से, डाइवर्ज हो गया। इसका मतलब कि 9 का दो गो प्रतिबिंब है, जो को फैलेगा मतलब तो को प्रतिबिंब है ना। 4 का माइनस के 2 के साथ में, 4 का 2 के साथ में, मतलब कि 4 का यहाँ पर दो गो प्रतिबिंब है ना। समझ बात। यदि ऐसा होता, मान लीजिए कि कोई दो पॉइंट है, 9 है और 5 है, और दोनों मान लीजिए 9 नहीं, 9 है और 25 है, और दोनों को पॉइंट आके मिल गया 3 पर, मान लीजिए कुछ देर के लिए, तो फिर ये क्या हो गया, इस तरह से मिल जा रहा है, इस तरह से यहाँ से गया तो यहाँ से उठा दोनों, एक उठा 9 से, एक हो गया लाइन 25 से, और दोनों जगह मिल गया 3 पर, मान लीजिए माइनस के 3 पर, माइनस के 3 में मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये कन्वर्ज कर गया, मतलब मिल गया आपस में दोनों पॉइंट, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, 9 का फिर भी एक ही कहलाएगा प्रतिबिंब, जो कि माइनस का 3 कहलाएगा, और 25 का ये फिर भी एक ही प्रतिबिंब कहलाएगा, जो कि हमारा माइनस का 3 कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, किन्हीं भी दो अवयव का या फिर दो से अधिक अवयवों का भी पहला वाला समुच्चय से, है ना, सेम प्रतिबिंब हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही ना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि ऐसा है तो 9 का माइनस का 3 भी है, और 9 का हमारा 3 भी है, 9 का तो दो का प्रतिबिंब हो गया। तो इसलिए फलन में क्या होता है कि जो तीर आरेख बनता है ना, तो उसमें जो पहला जो समुच्चय है, जैसे कि हमारा ए है ना, ए का हुआ है, समुच्चय ए का 20 के साथ कार्य हुआ है, या फिर समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान देना है यहाँ पर कि जिसका संबंध लिया गया है उससे ध्यान देना है कि उससे कन्वर्ज करेगा, मिलेगा तो हमारा फलन कहलाएगा, और जहां कहीं एक इसे डाइवर्ज कर गया तो हमारा फलन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, ये पूरी बातें थी हमारे फलन के बारे में, ठीक है। अब जो हमारे इसमें जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं, कहीं पर नोट कर लीजिएगा आप लोग रफ कॉपी में, या फिर कहीं पर भी एक पेज पर बड़े से रफ कहीं पर एक साइड में उसको नोट कर लीजिएगा, ताकि उन्हीं बातों को आप पढ़ लेना, तो एक बार में आप पूरा फलन के बारे में समझ जाएंगे कि कब कोई संबंध फलन कहलाता है और कब कोई संबंध फलन नहीं कहलाता है, ठीक है ना। तो कुछ बातों को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। पहली बात कि यहाँ पर जब दोनों समुच्चय लिए जाते हैं तो दोनों समुच्चय कैसे होते हैं, तो दोनों हमारे अरिक्त समुच्चय होते हैं। कैसे होते हैं, अरिक्त समुच्चय होते हैं। रिक्त हो जाएगा तो फिर वो कभी तो संबंध नहीं कहलाएगा, तो फलन किस हो जाएगा, वो रिक्त संबंध कहलाएगा, है ना। तो दोनों कैसे होते हैं, समुच्चय जो लिए गए होते हैं दोनों हमारे यहाँ पर अरिक्त होते हैं। अरिक्त का मतलब कि उसमें अवयव होते हैं, ठीक है ना, उसमें से अवयव उसमें हल ही होते हैं, एक हो या एक से अधिक हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समझिए मेरी बात को, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध फलन तब कहलाएगा यदि जो पहला समुच्चय है उसके प्रत्येक अवयवों के केवल एक प्रतिबिंब हो दूसरा समुच्चय में। उसको लिख लीजिएगा आप लोग कि किसी समुच्चय, हमने मान लिया ए, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध फलन तब कहलाएगा यदि समुच्चय ए के
प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। ठीक है, ये हमारा पहली बात था। दूसरी बात क्या होता है कि किसी दो समुच्चय, कोई समुच्चय ए है और बी है, तो उनमें फलन वो तब कहलाता है ना। मान लीजिए कोई समुच्चय ए से बी में कोई फलन है एफ, ठीक है, कोई फलन है एफ, है ना। तो वहां पर क्या होता है कि जो प्रांत होता है उस फलन का वो पूरा समुच्चय ए होता है, और किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं होते हैं। तो उसको भी लिखते हैं हम लोग इस तरह से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसको उसी तरह से नोट करिएगा, इसे बताएंगे हम यहाँ पर कि फलन एफ, फलन एफ जो है ना, किसी समुच्चय ए से बी में, है ना, होगा, तब क्या होगा वहां पर फलन एफ समुच्चय ए से समुच्चय बी में है, तब फलन का प्रांत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं, ठीक है ना, फलन का प्रांत पूरा समुच्चय ए होता है, पूरा समुच्चय ए, जो पहला वाला जो समुच्चय होता है वही होता है पूरा समुच्चय ए, और किन्हीं भी दो या फिर किसी दो क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारी दूसरी बात थी। तीसरी बात क्या है, समझिएगा उसको, वो यह है कि जब मान लीजिए किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में जो फलन एफ है ना, तो उसके अंतर्गत जो ए कॉमा बी करके जो भी बनेंगे हमारे क्रमित युग्म, है ना, ए कॉमा बी करके जो भी बनेंगे क्रमित युग्म, है ना, तो वहां पर एफ ऑफ ए जो होता है वो बी के बराबर होता है। समझिए कैसे, हमने बोला कि मान लीजिए कि हमने समुच्चय ए लिया और समुच्चय बी लिया, दोनों हमारे क्या है, अरिक्त समुच्चय है, ठीक है, और मान लीजिए कि जो संबंध इसमें बने वो संबंध हमारे क्या है कि वो हमारा मतलब कि जितने भी क्या होता है उस संबंध में कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों की एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है समुच्चय बी में, इसका मतलब कि यह जो संबंध होगा वो हमारा फलन कहलाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसा माना है कि जो फलन है वो किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में जो फलन है हमारा, तो उसमें जो हमारे ए कॉमा बी करके जो क्रमित युग्म बनेंगे फलन के अंदर, जैसे संबंध हमारा था, संबंध में हमारा जो बन रहा था यहाँ पर रोस्टर रूप में संबंध, तो यहाँ पर जो भी हमारे क्रमिक युग्म आ रहे थे ए कॉमा बी करके, है ना, तो यहाँ पर जो संबंध हमारा क्या कहलाता था, फलन। तो ए कॉमा बी करके जो बन रहे थे हमारे युग्म, है ना, संबंध के अंदर, इसका मतलब बनेंगे किसमें, वो फलन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एफ ऑफ ए जो है ना वो बी के बराबर कहलाता है। एफ ऑफ ए मतलब क्या, यदि फंक्शन जो होता है, फलन जो होता है ना, यदि हम वहां पर क्या करते हैं, वहां पर जो हमारे आगे पढ़ना है और बढ़िया से कि जो हमारे चर होते हैं वहां पर रखेंगे हम ए के वैल्यू, है ना, तो बी के बराबर आता है। या फिर ऐसा समझिए
आप लोग सुने होंगे कहीं पर या फिर पढ़े होंगे कि एफ ऑफ एक्स जो होता है वो वाई के बराबर होता है ना। एफ ऑफ एक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाई कहते हैं, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर बताया गया है कि क्या होता है कि जब इस तरह से होता है कि कोई ए कमा बी करके युग्म या फिर क्रमित युग्म किसी संबंध को बिलोंग करता है, किसी संबंध नहीं, किसी फंक्शन को बिलोंग करता है, फलन को, मतलब कि ए कमा बी करके जो क्रमित युग्म है वो फंक्शन के अंतर्गत है, उसके अंदर एक क्रमित युग्म है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए यानी ए का जो फलन होगा ना वो बी के बराबर होगा। यदि एफ फलन किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में है, यदि जो फलन है, फलन किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में है, तो यदि ए कॉमा बी जो है ना वो बिलोंग करेगा, जो क्रमित युग्म है वो बिलोंग करेगा एफ के अंदर, यदि ये बिलोंग करेगा एफ के अंदर मतलब फंक्शन जो है, फलन जो है उसके अंतर्गत ए कॉमा बी जो है क्रमित युग्म यदि है, यहाँ पर ए के स्थान पर कुछ भी हो, बी के स्थान पर कुछ भी हो, ठीक है ना, तो ए का जो हमारा होगा फलन वो बी के बराबर होगा, इसका इतना ही मतलब है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी होता है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमने आपको पहले बताया था कि जो भी हमारे संबंध आर जो होता है उसके अंतर्गत जो भी हमारे ए कमा बी करके बनते हैं क्रमिक युग्म, है ना, तो क्या होता है कि ए जो है और बी जो है, यहाँ पर ए जो है यहाँ पर, जैसे कि ये जो संबंध है हमारा फलन कहलाएगा, यदि ये फलन के पूरा क्राइटेरिया को फुल अप करता है, मतलब कि वहां पर क्या है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों के केवल एक ही प्रतिबिंब है बी में, तब वो फलन कहलाएगा हमारा। तो फलन के अंतर्गत क्या होता है, हालांकि ऐसा संबंध में भी होता है कि ए का बी प्रतिबिंब कहलाता है। अब हम लोग पढ़ रहे समझ रहे थे, ए का बी प्रतिबिंब कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि बी ए का प्रतिबिंब है, या ऐसे भी कहें कि ए का बी प्रतिबिंब कहलाता है। बी ए का प्रतिबिंब है, ए का बी प्रतिबिंब कहलाता है। बी ए का प्रतिबिंब है, ए बी का नहीं, ए का बी प्रतिबिंब कहलाता है। बात को समझिएगा। तो इस समझ गया आप, मतलब बी हमारा ए का तो प्रतिबिंब कहलाता है, लेकिन ए जो है ना वो बी का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। ए बी का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है, बी ए का प्रतिबिंब कहलाता है ना। या फिर ए बी का पूरा प्रतिबिंब कहलाता है, या फिर बी का ए पूरा प्रतिबिंब कहलाता है, ऐसे ये समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, फलन के अंतर्गत ए बी का पूर्व प्रतिबिंब और बी ए का प्रतिबिंब कहलाता है।
ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए एक और बात है यहाँ पर जो भी हम लोग को समझना है यहाँ पर, वो बात यह है, समझिएगा कि कोई फलन है हमारा, ठीक है, कोई फलन एफ है, ठीक है, और समुच्चय ए से समुच्चय बी में हमारा जो फलन है, ठीक है, मतलब इससे पहले वो क्या होगा कि संबंध होगा, है ना, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध होगा जो कि आर होगा, और चूंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का समुच्चय बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होगा, इसका मतलब अब वो संबंध हमारा फलन कहलाएगा। तो कहने का अर्थ है कि फलन है जो कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में है, तो इसको हम लोग प्रतीकात्मक रूप से कैसे निरूपित करेंगे, तो उसको हम लोग ऐसे करते हैं, ए से बी में, इस तरह से कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन, ठीक है, इसको हम लोग प्रतीकात्मक रूप से या फिर इसको हम लोग ऐसे इसको निरूपित भी करते हैं, ठीक है, बस यही एक बात है कि फलन किसी समुच्चय ए से बी में फलन एफ को प्रतीकात्मक रूप से प्रतीकात्मक रूप में एफ ए से बी इस तरह से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुल 4 बातें थी, और एक पहला बात जो था, जो कि शुरू में ही था, वो आप जानते हैं, वो बात यह है, मेन पॉइंट वह यह है, क्या है कि एक विशेष प्रकार के संबंध को फलन कहते हैं, एक विशेष प्रकार के संबंध को फलन, जिसको क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यही कुल मिलाकर 5 जो बातें हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको आप लोग क्या करिएगा कि इसको कॉपी में कहीं ना कहीं इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये मतलब कि ये कुल 1 2 3 4 5, इस 5 बातों को आप समझते हुए, है ना, यदि आप इस 5 बातों को, हाँ इसको ऐसा क्यों कहते हैं, इसको उदाहरण समझ लिए हम लोग, इसको ऐसा क्यों कहते हैं, है ना, 2 क्रमिक प्रथम घटक समान नहीं होते हैं, इसको हम उदाहरण समझिए अभी हम लोग उदाहरण से, है ना। तो सभी बातों को हम लोग यदि समझ कर, है ना, इसको देखते हुए समझ कर, यदि एक बार इसको दिमाग में रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, तो फिर बाद में यदि हम करेंगे इसको, मान लीजिए कभी भूल गए, फिर कॉपी निकाल के देखिए हम, हाँ ऐसा लिखा गया था, ऐसा लिखा गया था, तो फिर क्या हो जाएगा वहां पर कि जल्दी से वहां पर दिमाग में आ जाएगा वो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इतना ही समझ लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको उदाहरण को भी समझ लेते हैं।